इतना क्रेज रहता है सारिका जी की 2:30 बजे से खोल के लैपटॉप के पास बैठ जाती हूँ, छूट ना जाए कहीं। So yes, done with both the things. So कल की exercises हमने करी. Yesterday we had to, before doing anything important, हमने अपने आप को positive mode, love वाली feeling में लेके आए. बिल्कुल. Wow. कल मैं बोल रही थी ना कि मैं जब जैसे लोग बोल रहे थे खाना बनाते हैं तो मंत्र का, ओम का, इसका उच्चारण, मैं तो बनाती हूँ तो खूब पुराने ओल्ड हिंदी सॉन्ग को खूब गाना गाते हुए और से गाते गाते बनाती हूँ. वो भी आप हैप्पी मूड में हो. हाँ, वो भी हैप्पी मूड में है आप. That is also happy feeling going into the food. किसी भी तरह बस प्यार और खुशी का वो जो एनर्जी है वो हमारे खाने में जाता है, तो हर जन जो वो खाना खाता है उनकी बॉडी में जाता है. दैट इज व्हाट इट इज. एंड इट इज जस्ट नॉट विथ फूड ना. हम कोई भी इम्पोर्टेंट काम करें, कुछ भी करें, विजुअलाइज करें, कोई मैनिफेस्टेशन करें, किताब ही पढ़ने बैठे, आप अपने ये, हम जब ये सेशन में ही आते हैं तो हम प्रेयर करके आते हैं ताकि हमारी एनर्जीज प्योर हो जाए. हम सेशन शुरू करने से पहले प्रेयर करते हैं ताकि वी कम इनटू दैट गुड फीलिंग, अच्छी वाली एनर्जीज में हम आ जाएं. Should we start with the prayer? Yeah, please do. सब सीधे बैठ जाओ. अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. अपनी पूरी एनर्जी अभी यहाँ इस जगह पे, try to think, try to feel that you are here. गहरी सांस अंदर लीजिए. हर एक श्वास के साथ फील कीजिए प्रभु की शक्ति, उनकी दिव्य रोशनी आपके रोम रोम में समा रही है. Take deep breath in and with every exhalation feel कीजिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, डर है, चिंता है, फिक्र है, जो भी भाव आपको नहीं चाहिए, वो सारी भावनाओं को आप जाने दे रहे हैं. वो एक काले धुएं की तरह आपसे निकलकर धरती माँ में समा रही है. Take a deep breath in and breathe out. गहरी सांस अंदर and breathe out. शुक्रिया 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 मेरे प्रभु, मेरे इस जीवन के लिए आज सुबह मुझे फिर से जगाकर एक सुनहरा दिन मेरे जीवन में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु. मेरे माता पिता का शुक्रिया जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी इतनी सौभाग्यशाली जिंदगी दी. उनका तहे दिल से शुक्रिया प्रभु. आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस सेशन में लाने के लिए मेरे सारे परिस्थिति वैसी बनाई, ग्रैटिट्यूड सिखाया, मुझे आप पर भरोसा करना सिखाया. आप पर भरोसा करती हूँ तभी समझ पा रही हूँ इन बुक की नॉलेज के, उसको अपने जीवन में अपना पा रही हूँ. बहुत अवेयरनेस में आ गई हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या फीलिंग्स है, क्या मुझे रिएक्शन देना है कि रेस्पॉन्ड करना है. हर एक सिचुएशन में आप मेरा हाथ थामे रहते हो, मुझे सिखा रहे हो, मुझे अवेयरनेस में रख रहे हो. मैं जैसी भी हूँ वैसा मुझे एक्सेप्टेंस करने के लिए आप कितनी शक्ति दे रहे हो प्रभु. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया. Let us all affirm, I am open to the blessings and abundance of the universe. I am open to the blessings and abundance of the universe. I am open to the blessings and abundance of the universe.
प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ सारी नई शक्तियों के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नए भावों के लिए, नए लेसन्स के लिए। आई एम ओपन। मेरा हाथ और साथ पकड़े रहना प्रभु। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को रब कीजिएगा और ये सारी ऊर्जा महसूस कीजिए आपके अंदर है, आपके एक एक रूम में है। इट इज एनलाइटनिंग यू, डिवाइटलाइजिंग यू, री एनर्जाइजिंग यू। अपने हाथों को देखकर आंखें खोलें। थैंक यू। आज सरिता भाभी आ गए। Yes, I'm back. वेलकम। आपके शो में आपको वेलकम कर रहे। नहीं, वो that is the joy ना। शालिनी मेरे को बोल रही थी that even I was missing, वहां पे 4 बजती अपने आप दिमाग का डंका शुरू हो जाता, बट उपाय नहीं था, ज्वाइन भी नहीं कर पा रही थी। Anyway, तो कल शालिनी ऑलरेडी स्टार्टेड ना, पावर एंड फीलिंग्स, भावनाएं, शक्ति, द पावर ऑफ फीलिंग्स। आपकी भावनाओं में कितनी शक्ति है। आज ना थोड़ा सा मैं अपने इसमें कर क्या रहे हैं ना, वी आर मास्टरिंग आवर सेल्स, खुद के ऊपर अपने मास्टरिंग कर रहे हैं। देयर इज अ सेइंग ना, मास्टरिंग, लाउजू की सेइंग है ये, मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ। किसी पे जोर चलाना, बच्चों पे जोर चलाना, मैं बोली इसीलिए उसको बैठना ही पड़ेगा, मैं बोली तो सर्वेंट को ये करना ही पड़ेगा, या अपने हस्बैंड पे, दैट इज स्ट्रेंथ। बट मास्टरिंग योर सेल्फ इज द ट्रू पावर। एंड यहाँ हम लोग वही करने आए हैं ना, मास्टरिंग आवर सेल्व्स, खुद के ऊपर। कि अगर हम वो रोक पाए खुद को डांटने से, सर्वेंट को डांट के यू फील कि हाँ मेरे में स्ट्रेंथ है, आई हैव द पावर टू शाउट एट हिम और टू कंट्रोल हिम, बट वो अगर आप रोक पाओ, कंट्रोल कर पाओ, दैट इज द ट्रू पावर। कि नहीं, मेरे को जितना जरूरत है उतना ही बोलूंगी, यू कैन कंट्रोल योर एंगर। So I think that was a very good thought that came कहीं से आज, it just came across. अच्छा, अपने इसमें बात करते हैं ना भावनाएं एंड आगे आएगा एहसास। बोथ फीलिंग्स ट्रांसलेट करते हैं ना, गूगल में डालते हैं तो भावना इज ऑल्सो फीलिंग्स, एहसास इज ऑल्सो फीलिंग। बट इफ यू गो, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन इमोशंस एंड जो ये इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस हो गई आपकी भावना, इन द ट्रू सेंस इज इमोशंस, एंड फीलिंग्स इज एहसास। तो बोलते हैं जब आपको कोई, सपोज कुछ हुआ ना, कहीं पे कोई ट्रिगर हुआ, किसी ने ग्लास तोड़ा, तो व्हाट इज योर फर्स्ट, अंदर में आपके फर्स्ट आपका इमोशन पैदा होता है, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन। अब उस इमोशन पे आप विचार क्या डालते हैं, ये तो ध्यान नहीं देते, या फिर आप बोलते कोई बात नहीं, टूटता मेरे से भी टूट जाता। सो दैट इज द थॉट दैट यू आर गिविंग, दैट गिव्स दैट इमोशन द पावर। फर्स्ट इमोशन आपका क्या आया, एंड इट इज अप टू अस कि फीलिंग उसमें हम लोग कौन सा डालेंगे। सो दैट देयर इज दैट फाइन लाइन, दो बोथ आर इन अ वे फीलिंग्स, बट आपके है ना विचार शुरू होते हैं भावना, ऐसे इमोशन से, उस पे आप विचार डालते हैं, फिर वो भावना बनता है। एंड वो भावना कैसी बनेगी, दैट इज वेयर यू आर इन कंट्रोल। एंड आपका जैसे आप कंट्रोल करते जाओगे ना, आपके इमोशंस भी अपने आप इतने पॉजिटिव निकलने लग जाएंगे कि आपके फीलिंग्स अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे आई थिंक सिस्टर शिवानी का ये बहुत फेवरेट लाइन है ना, कि थॉट्स, विचार से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से एक्शंस, एक्शन से आदत, आदत से आपका स्वभाव, एंड स्वभाव से आपकी किस्मत। मतलब आपके खुद के विचार ही आपके किस्मत लिखते हैं। इसका एक और रूप हम आगे देखेंगे यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। तो आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं, मतलब आपके
आप अगर पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, वो आपकी फीलिंग से पता चलेगा। आप खुद कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो। आप अगर मनी के रिलेशन में, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज माई मनी, पैसा कैसा है जिंदगी में मेरे, ओके ओके वाला आंसर कल शालिनी ने बताया, इट डज नॉट वर्क, दैट इज नेगेटिव। सब चीज के दो ही पहलू है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड आप धन के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपके संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, दैट इज अ रिलेशन, रिफ्लेक्शन कि आपके भावनाएं, उसमें आप क्या डाल रहे हो। सी टोटली दिस होल बुक, आई थिंक दिस होल जर्नी यही बात को दोहराते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप जो डालोगे वही आपको मिलेगा। आज आप जैसी जिंदगी जी रहे हो, आप मानो या ना मानो, उस पर रिफ्लेक्ट करो या ना करो, इट इज व्हाट यू हैव गिवन इन द पास्ट, नॉट इवन योर हस्बैंड और चिल्ड्रन। आप जो जिंदगी जी रहे हो वो सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपके भावनाओं पे है। आप धन के बारे में अगर सोचते समय बुरा महसूस करते हैं तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नेगेटिव सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स। सिमिलरली आप अपने करियर के बारे में, कोई नौकरी के बारे में आप दिन भर सोचते हैं, वापस नौकरी काम पे जाना पड़ेगा, जो वापस दुकान खोलनी पड़ेगी, ग्राहक ही नहीं आते हैं, मेरे तो आइटम ही ऐसे है, पिताजी ने कैसा बिजनेस छोड़ के गए मेरे लिए। आपकी कैसी फीलिंग्स है, या आप बहुत उत्सुक होके जाते हो, कोई बात नहीं, कल तक कस्टमर्स नहीं आए, आज तो मेरे पास कस्टमर्स आने वाले, आज मेरी आइटम की डिमांड बढ़ने वाली। सो व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग्स आप डाल रहे हो। अगर आप पॉजिटिव फीलिंग्स डालोगे तो आपको धीरे धीरे अपने हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र हो, अगर आपके परिवार के बारे में आप सोच रहे हो, समटाइम्स वी थिंक सो नेगेटिव अबाउट आवर फैमिली, चाहे इन लॉज की फैमिली हो चाहे खुद की फैमिली हो। मेरे भाई लोग तो हमेशा ही झगड़ा करते रहते हैं, या फिर इस घर में मेरी शादी क्यों होनी थी। वी डोंट रियलाइज, दिन जी रहे हैं, एवरीडे खुशी खुशी जी रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड ये सब फीलिंग्स चल रही होती है। प्लीज बी अवेयर, ये बहुत अंडरलाइन फीलिंग्स होती है। ऊपर से हम लोग सब बोल देंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं तो खुशी हूं, बट अंडरलाइन कहीं पे ऐसे ऐसे थॉट्स है क्या। अब प्लीज देख के देखो अपनी मनोदशाओं इज योर मूड, और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें। आपका मूड कैसे है, आपके फीलिंग्स कैसे है, प्लीज बी अवेयर, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। देयर इज एन अनब्रेकेबल लिंक बिटवीन योर फीलिंग्स एंड योर द वर्ल्ड। आपकी जो दुनिया आप जी रहे हो वो आपकी, देखिए बार बार वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। बात यही है कि ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करने से बात अंदर घुसेगी ना। कुछ लिखते हैं पत्थर पे तो उसको बार बार लिखेंगे, तब हमें याद रहेगा, एंड तभी हम सतर्क होंगे। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है। लाइफ डजंट हैपन टू यू। जीवन ने मुझे, भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया, दीज आर सच कॉमन स्टेटमेंट्स। मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। इट इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग। आप जो सोचोगे वो दे देगा। आप जैसा बोलोगे, सोचोगे, जैसी फीलिंग्स डालोगे, you are inviting your situations. And again I will repeat, worry is a prayer for things I do not want. आप चिंता कर रहे हो तो आप मांग रहे हो, मेरे को ऐसी सिचुएशंस और दो। सिमिलरली आप खुद यही, जो भी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप उनको लिटरली वेलकम कर रहे हो, बोल रहे हो मेरे को नहीं चाहिए। आप, इट्स लाइक इनवाइटिंग अ गेस्ट एंड टेलिंग देम नो नो आई डोंट कम, आई डोंट वांट यू। अरे आपने ही तो बुलाया था मुझे। आप अपने जीवन के रचयिता है, आप अपने जीवन गाथा के लेखक है, आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक है।
See in how many different ways एक ही बात बोल रही है Rhonda Byrne. If you think you are a writer, script writer of your life, yes, you are the script writer. आप डायरेक्शन कर रहे हो मूवी की, आपकी मूवी आप ही डायरेक्ट कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट राइटर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो. Nobody else. आपको किसी की जरूरत नहीं है. Only your feelings. आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है. It's very important. There is no limit. जो जितनी अच्छी भावनाएं आप डाल सकते हैं ना, प्लीज स्टॉप आस्किंग दीज क्वेश्चंस. कितनी देर करना है, 5 लिखना है, 10 लिखना है, ये बच्चों वाली बात हो गई. हम भी किए, वी ऑल्सो आस्क्ड, बट नाउ वी रियलाइज इट इज लिमिटलेस. कोई आप नहीं कर सकते इनफ. मैजिक बुक में बार बार रोंडा बर्न बोलती है, यू कैन नॉट डू इनफ ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो जीवन कितनी ऊंचाई पे पहुंचेगी ना आपकी. आपको अंबानी के जैसे बनना है या इसके बिल गेट्स के लेवल पे पहुंचना है. इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, टोटली. सिमिलरली बुरी भावना का भी कोई स्तर नहीं होता है, बट उसका मतलब कोई लेवल नहीं होता है. दैट कैन ऑल्सो फॉल लो, बट स्टिल उसकी एक अलग अलग लेवल्स होती है. इन द सेंस कि जितनी आप द मोर लोअर यू गो, द सिचुएशन गेट्स वर्स एवरी टाइम. एंड उसकी एक तलहटी होती है. सो व्हाट डू इट्स there's a bottom limit to it. जैसे अच्छी भावनाओं में तो there's no limit. Even if today we think Bill Gates was the richest, उसके ऊपर भी जा सकते हैं. We think of any person, वो भी अभी तक उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे हैं जहां तक पॉसिबिलिटी है. बट बॉटम की एक ऐसी लिमिट है जहां पहुंचने के बाद और कोई रास्ता ही नहीं है आपको वापस ऊपर आने के लिए. वो ग्रैटिट्यूड का डोर पकड़ के अच्छी भावनाओं में आना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. तो दैट्स सच अ, मतलब मैं तो बोलूंगी इट्स बहुत अच्छी बात है ना. ऐसा नहीं है कि आप इतनी हद तक गिर जाओगे कि आप उठ ही नहीं सकते हो. ईश्वर ने वहां एक लिमिट बनाई है कि यहाँ पहुंच के ना तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बंदे, मैं तेरे को दे रहा हूं, आ जा, वापस ऊपर आ जा, कम बैक इन टू गुड फीलिंग्स. एंड देन अच्छी भावनाएं जब होती है आपको अच्छा लगता है, बुरी भावनाएं जब होती है आपको बुरा लगता है. इजंट इट? व्हेन यू, मतलब द फील की बात हो रही है. ओके, अभी अपने भावनाओं और द फीलिंग, ये फिजिकल फीलिंग की बात हो रही है. व्हेन यू आर इन थिंकिंग समथिंग नाइस, तो यू फील गुड. इजंट इट? कि आप बैठे बैठे यहाँ सोचे कि मैं आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम का शौक है, मेरे को बहुत शौक है, तो मैं अगर यहाँ बैठे बैठे सोचूं मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, माय फेवरेट चोको वैनिला आइसक्रीम, सडनली ना मेरे बॉडी में एक अच्छी लहर उठेगी. एंड इफ आई थिंक ऑफ समथिंग नेगेटिव, मे बी इवन समथिंग आई डोंट लाइक टू ईट, तो एक फीलिंग नेगेटिव वाली आ जाएगी. तो इन अ वे क्या होती है ना, ये प्रेम की शक्ति आपको आवाज दे रही है. प्रेम जो हम लोग बात कर चुके हैं ना, प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है. वो आपको बात बता रही है. जब आप अच्छा फील करते हैं ना, तो इट इज लाइक वो लव की शक्ति आपको बुला रही है, आजा आजा, इसमें आजा, दिस इज वेयर आई एम, मैं यहाँ हूं, तेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ना, खुशी फीलिंग हो रही है, कम राइज हायर. वो प्रेम की शक्ति जैसे बुला रही है. एंड जब आप नेगेटिव हो रहे हो, तब वो प्रेम की शक्ति ही आपको वार्निंग दे रही है कि तू मेरे से दूर जा रहा है. दैट्स व्हाई यू फील बैड. सो व्हेन यू फील गुड, आप प्रेम की शक्ति की ओर जा रहे हो, एंड व्हेन यू फील बैड, आप प्रेम की शक्ति से दूर जा रहे हो. सो सिंपल है. आप तुरंत, जैसे कल शालिनी ने एक्सरसाइज में चेक करवाया था, आप तुरंत चेक कर सकते हो मेरे फीलिंग्स कहाँ हैं और मैं प्रेम की शक्ति की तरफ हूं या नहीं हूं. हर चीज का संबंध आपके एहसास से है. जीवन की हर चीज का संबंध, हर चीज, जैसे आपके जो भी जीवन का सिचुएशन है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस. ये सिर्फ भावना और एहसास
is the only source of all the events. आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, सिर्फ हम लोग के अंदर जो, एंड ये हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, ओके, नॉट कि मैं ये लेके पैदा हुई हूं तो मेरी जिंदगी ऐसी होगी। ये चॉइस है हमारे पास कि कौन सी भावना मैं उत्पन्न करूं। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं एंड आपको उससे अच्छा फील होता है। अगेन हम फोकस ऑन फील, आपको फील कैसा होता है। जो भी आप चाहते हैं, चाहे आप घर चाह रहे हो, दामाद चाह रहे हो, बहू चाह रहे हो, या खुद के लिए कुछ एक सीखना चाह रहे हो, डांस सीखना चाह रहे हो, सिंगिंग सीखना चाह रहे हो, ऑल बिकॉज लव। शुरू में हमने बात की ना, प्यार की शक्ति हमें अट्रैक्ट करती है इन चीजों से। एंड जब इनके बारे में आप सोचते हैं, आपको उनसे, इट्स लाइक यू आर इन लव विद दैट थिंग एंड आपको अच्छी फील होती है। एंड अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको बुरी फीलिंग होती है। इस चैप्टर में ना, इट इज अगेन वही बातें गोल गोल घुमा के रॉन्डा बर्न बता रही है कि फील फील फील, चेक योर फीलिंग्स। आपका स्वास्थ्य अच्छा इसीलिए है क्योंकि आप व्हेन यू आर इन गुड हेल्थ यू फील गुड, डोंट यू। जब हेल्थ अच्छा होता है बहुत अच्छा लगता है, एंड बीमार होते ही हम क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। वी डोंट से कि बीमार होके तो मजा आ गया, फीलिंग इज नॉट गुड। वैसे ही प्रिय चीजें खरीदने से आपको अच्छा लगता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए तो आपको बुरा लगता है। आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको अच्छा लगता है, संबंध बुरे हैं तो आपको बुरा लगता है। आपको खुश होने में आपको मजा आता है, आपके एहसास अच्छे होते हैं, और दुख मिलता है तो आप के फीलिंग क्या होते हैं, दुखी होते हैं, क्या है, दैट इज अ बैड फीलिंग। तो आपके फीलिंग्स अच्छे नहीं होते। अब जब आधी बार हम क्या सोचते हैं, ये चीज मिल जाएगी ना तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ये जब, लेकिन मिलेगी कैसे, ये चीजें कैसे मिलेगी, हाउ विल यू अट्रैक्ट? द नेक्स्ट चैप्टर विल टीच अस अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंग्स, कि आप कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छा रखोगे तो आपकी मन चाही चीजें जो अच्छी फ्रीक्वेंसी पे है आपके पास अट्रैक्ट होगी। लेकिन उसका फर्स्ट लेवल क्या है, अपना फीलिंग्स को पॉजिटिव रखना, उसके बारे में अच्छा रखना। एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, आई थिंक इस लाइन, इस पूरे चैप्टर का, आई फाउंड दिस द मोस्ट ब्यूटिफुल, आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है, वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है। आपको लगता है ना मेरे को वो घर चाहिए, अरे वो घर आपके पास आने के लिए आपसे ज्यादा बेताब है। Isn't that so beautiful? जो आप चाहते हैं, अगर आप एकदम पॉजिटिव मन से चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब इस बंदे का मन पॉजिटिव होए तो मैं इसके पास जाऊं। लेकिन आपको इनवाइट करने के लिए यू हैव टू रेज योर फीलिंग्स। आपको कोई कड़ी मेहनत नहीं करनी है, पैसे जूझ के पैसे नहीं कमाने हैं, आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स रेज करनी है। वो पैसे भी अपने आप आएंगे, वो आपकी मन चाही भी अपने आप आएगी। जैसे बुरी भावनाएं, सी हियर वी स्टार्ट, बुरी भावनाएं, ये जो ड्राइंग है यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं, ये मिलने से क्या होगा, आप और बुरी भावनाएं देंगे, एंड जो आप नहीं चाहते उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। सिमिलरली अच्छी भावनाएं, अगर आप अच्छी भावनाएं देते हैं तो आपको जो आप चाहते हैं वो होता है, एंड जब वो हो जाता है, आप और अच्छी भावनाएं देते हैं तो आपको और वो मिलता है जिसकी आपको चाहत है। Then can you see this? This is another very, we hardly notice is ये अच्छी भावनाएं वाला सर्कल क्लॉकवाइज जा रहा है, ओके, एंड ये बुरी भावनाएं वाला सर्कल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। This is of course ये deeper science है which we do also in pranic healing, but कि ये आपकी भावनाएं जो क्यों बोलते हैं ना, अपने हैंड्स ऐसे घुमाओ, पॉजिटिविटी, कोई भी चीज राइट डायरेक्शन से शुरू करो। सो पॉजिटिविटी स्टार्ट्स दैट वे,
कि आप और अच्छी भावनाएं देंगे तो आपको आपके पास अच्छी चीजें आएंगी। आप नेगेटिव जब फीलिंग्स देते हैं ना, आई वाज हियर राइट, आप जब नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं तो आप प्रेम की शक्ति का यूज नहीं कर रहे हैं। इट इज वेटिंग देयर कि प्रेम की शक्ति वही है, आप उसका यूज करो, उस शक्ति का दोहन करो, उसको हार्नेस करो। दोहन है मतलब अपने अनुकूल उसको काम में ले लो, आपको जैसे चाहिए उसको यूज करो। दैट एनर्जी इज देयर, बट आप पे डिपेंड है आप उसको कैसे यूज करते हो। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, परंतु आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। ओके, यदि आप जीवन भर खुद से ये कहते हैं ना, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास और अच्छा घर होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे बच्चों की उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास मेरी सैलरी है ना डबल हो जाए, तभी मैं खुश होऊंगा, जब मैं वेकेशन के लिए स्विट्जरलैंड जा पाऊंगा, या फिर मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाए। तो ये चीज आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं। मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ लव, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। आप बोल रहे हो कि वो जब आएगा तब मैं खुश होऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि मेरे को अभी खुश होना है, तब वो चीज मेरे पास आएगी। सुखद चीज पाने के लिए पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं दुखी रहूं, वेटिंग 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 कि वो चीज हो जाएगी तभी मैं खुश होंगी। आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर देगी। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। You have to be happy first. You have to give happiness first. आपको खुद भी खुश रहना, चाहे अंदर आपकी परिस्थिति जो भी हो, जो भी परिस्थिति हो। डोंट से कि नहीं, आप बोलना बहुत इजी है। रॉन्डा बर्न हैज सीन द बॉटम पिट, वो बॉटम पिट से उठ के उठी है। तो वी कांट से, मतलब एन एनर्जी, अगेन पावर तो है हमारे अंदर, हम उसे यूज करें कि नहीं वो हम पे डिपेंड करता है। सो प्रेम की शक्ति को आप यूज करें, एंड अगर द वर्स्ट द सिचुएशन द ग्रेटर द जैकपॉट। अगर लाइफ में छोटी मोटी हलचल है उसको आप ओवरकम करके खुश रहते हो तो आपका जैकपॉट भी छोटा लगेगा। द ग्रेटर द चैलेंज, मोर उस हालत में भी आप खुश रह पाओ एंड खुशी दे पाओ तो कई गुना बढ़ाकर आपके पास खुशियां लौटेगी। So that was the end of this chapter. We'll do the points and we have a little time. We'll continue with the next chapter. तो आप ये this is just a revision जो कल किया और आज किया। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? आपकी जो अभी फीलिंग्स है वही आपके जीवन को का निर्माण कर रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कहीं बड़ा बड़ा हम सब लिख लें। चेक योर फीलिंग्स, चेक योर फीलिंग्स, बी हैप्पी, आई एम हैप्पी, एफर्मेशंस, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, happiness is flowing to me, money is flowing to me. These things will keep our feelings high. आपकी भावनाएं ही आपके विचार और शब्दों को शक्ति देती है। ये हमने बात की ना कि आपके भावनाएं ही आपको शक्ति दे रही है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। सो इट इज आइदर लव और लैक ऑफ लव। बस आपको प्यार डालना है। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं। अच्छी भावना मतलब प्रेम की शक्ति से आप तुरंत कनेक्टेड हो गए। यू आर फीलिंग बैड, डू समथिंग टू फील गुड। ये आगे ये बुक बहुत तरीके बताएगी
मूड शिफ्टर्स, ये वो सब बताएगी कैसे भी कम अप, डू समथिंग एंड कम, एंड द मोमेंट यू कम अप आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं। याद करो, आप जब नेगेटिव होते हो, प्रेम की शक्ति आपको वार्निंग दे रही है कि आप मेरे से दूर जा रहे हो। अच्छी भावनाओं को कैसे बढ़ाएं? प्रिय चीजों के बारे में सोचे एंड सी, बिना रुके, नॉट कि 2 मिनट सोच लिया, 5 मिनट रुकी सोच लिया, जितनी देर आप सकते हो बिना रुके एक एक करके सब आपकी प्रिय चीजों के बारे में सोचे एंड फील दैट हैप्पीनेस। आपको अगर आप ये कर पाओ ना, एक अद्भुत एहसास होने लगेगा एंड फिर आपका मन करेगा मैं बार बार उस दुनिया में जाऊं, बार बार अच्छी चीजों के बारे में सोचूं। आप किसी क्षेत्र में कैसा महसूस हो रहे महसूस कर रहे हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्शन कि आप उसमें कैसी भावनाएं दे रहे हैं। अगर आप कोई भी सिचुएशन क्षेत्र में आप अच्छा नहीं फील हो रहे तो चेक योर फीलिंग्स। आपका जीवन जैसा भी है, आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। जीवन आपको वही देती है जो आप मांगते हैं, जिसको आपने इनवाइट किया है। आपके अच्छी भावना का लेवल अनंत है, यू कैन गो टू एनी लेवल एंड इससे आपकी अच्छी लाइफ भी कैन रीच एनी लेवल। आप जिनको आप चाहते हैं, जैसी लाइफ आप चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सब आपके पास आने के लिए बेकरार है, लिटरली बेकरार है। अच्छा स्वास्थ्य, आपके घुटनों में अगर दर्द है तो वो अच्छा स्वास्थ्य आपके पास आने के लिए बेकरार है। एंड आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, संघर्ष नहीं करनी है, आपको सिर्फ अच्छी भावनाएं देनी है। बट याद रखें, डोंट वेट, स्टार्ट नाउ। आपको अच्छी भावनाएं, सिचुएशन जो भी हो, आपको पहले खुश होना होगा, आपको पहले खुशी देनी होगी, आपको पहले खुश होना होगा। ओके, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। खुशी हम सब चाहते हैं, इसीलिए रॉन्डा बर्न उसके लिए बोल देती है कि पहले खुशी दीजिए, अपनी फीलिंग्स में दीजिए एंड उसके और आगे लेवल तक ले जाएं तो दूसरों में खुशी बांटिए। Okay, this chapter clear? Can we have a thumbs up on clarity on this chapter? Of course, we'll take questions on the end. Thank you, Anjali ji. Anyone else would like to? Yes, we'd like some yeses. Thank you. If anything else, please note down your questions. इस chapter में है तो we will take it up at the end. अब feelings की frequency, भावना की frequency, आप यदि इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इफ देयर इज एनीथिंग जिसको आप फील कर सकते हैं, आप उसको पा भी सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अगर आप इमेजिन कर सकते हो तभी आप फील करोगे ना कोई चीज को। मेरे को ऐसा घर चाहिए तो आपके इमेजिनेशन में है, या तो आपने कहीं देखा है, या फिर यू आर क्रिएटिव इनफ टू क्रिएट योर ओन हाउस। इफ यू कैन इमेजिन इट और यू कैन फील इट, उसकी खुशी आपको फील हो सकती है। इसीलिए उन्होंने यहाँ कल्पना वर्ड नहीं यूज किया है, उन्होंने महसूस कर सकते हैं। यू हैव टू फील दैट हैप्पीनेस, तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैंने बीच में बताया था। हर चीज, जो भी चीज है, एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। इवन इफ आई टॉक ऑफ दिस पेन हैज अ फ्रीक्वेंसी। मुझे अगर ये पेन चाहिए तो मुझे इसकी मेरी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे लाना पड़ेगा, पेन की फ्रीक्वेंसी। सपोज ये बहुत सुंदर पेन है, बहुत, इसके बिना मैं जी नहीं पा रही हूँ, मेरे को तो बस इसी से लिखना है। मैं बैठ के इसको इमेजिन कर लूं, वाओ मेरे पास वो पेन है, मैं उससे लिख रही हूँ, मेरी ग्रैटिट्यूड उससे लिख रही हूँ। I am raising my frequency to the frequency of this pen. तो इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, आपके भावनाओं की भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप अच्छी भावना दे रहे हैं तो यू आर इन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है। एंड अगर आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है, बुरी, अगर यू आर फीलिंग सैड, वो सब फीलिंग्स चार्ट कल शालिनी ने करवाया था, बोर,
बोर होना तो हम बहुत इजीली जानते हैं, लेकिन आप अगर बोर भी हो रहे हैं ना, आपके फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव है, और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। When you are sad, when you start telling sad stories, मेरे जीवन में तो ऐसे हुआ, कहीं ना कहीं एक और जन उठ के आ जाएगा, पता है मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ। किसने अट्रैक्ट किया? आपने अट्रैक्ट किया। आप कुछ ना करो, किसी को बोलो भी नहीं, आप बहुत दुखी होके बैठो, किसी ना किसी का फोन आ जाएगा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप बोलेंगे तू क्या जाने, तेरे तो हुआ सो हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। That is how you will attract negativity. And we don't realize it. We think it is a coincidence. Coincidence बोल के कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अपने रियलाइज नहीं करते, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में भी थॉट्स है वो सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत खुश महसूस कर रहे हो ना, तो यू विल बी इन्वाइटेड टू पार्टीज एंड वेयर एवरीवन इज वेरी हैप्पी, जहां लोग बहुत खुश है। आप खुश होके जाओ पार्टी में, तो आप वहां ऑटोमेटिकली ऐसे लोग मिलेंगे जो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। उसी पार्टी में आप दुखी होके जाओ, यार कहाँ जाना पड़ता है, जाने का एकदम मन नहीं है, यू विल मीट अदर पीपल, हाँ कहाँ आ गए, चल अपने यहाँ कॉर्नर में अलग से बैठ जाते हैं। सो जिस फीलिंग से आप लेके जाओगे ना, चाहे आप डर की फ्रीक्वेंसी हो, आप डर भरे लोग आपके साथ हो जाएंगे। देयर आर सो मेनी सिचुएशंस जैसे ऐसे होता है। The moment you say मुझे डर लग रहा है, you will find 2 more people, ट्रेन में समझ लीजिए कुछ भी, कहीं कोई सिचुएशन हुई, जो जिनको डर लगता है ना वो सब एक साथ हो जाते हैं। जो हिम्मत वाले हैं वो आगे होके लीड कर जाते हैं, डर वाले सब वहां पीछे जाके बैठ जाते हैं, बट दे आर ऑल टुगेदर। आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वैसी होगी जो आप महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदल कर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। नॉट कि यार 1-2 दिन थोड़ी अपने आप को टाइम दूं, थोड़ा दुख कम हो जाए तब मैं अपना फ्रीक्वेंसी अपने आप चेंज हो जाएगा, नहीं। यू हैव द ऑप्शन टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी राइट नाउ, राइट नाउ, वट एवर द सिचुएशन। चॉइस हमारी है। कितनी बार तो हम ही सोचते हैं ना, नहीं दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अभी मैं खुश के नजर आऊंगी तो, बट एटलीस्ट अंदर यू हैव द चॉइस। आप एक नई फ्रीक्वेंसी पे जब आप चेंज कर लोगे ना, अगर सिचुएशंस बहुत नेगेटिव है, ट्राई दिस, जस्ट ट्राई। लोग बोलते हैं ना मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, मुस्कुराते यू फील द वर्ल्ड इज अ लिटिल बेटर प्लेस। आपके फ्रेंड्स चारों तरफ जो आपको देख के दुखी होके मुंह लटका के बैठे थे, एक जन ने, किसी ने बोला थोड़ी सी मुस्कुरा दे, आप मुस्कुराए एंड सब मुस्कुरा दिए। Doesn't that happen? हर चीज ऐसे, दिस इज अ वेरी वेरी विजिबल डिफरेंस। बट अगर हम ये चीज जिंदगी में कर पाए ना, आपकी सिचुएशंस चेंज हो जाएगी। जो लोग आपको नेगेटिव लगते थे, जिनके कारण आपकी लाइफ झल्ले में पड़ी थी, वो लोग चेंज हो जाएंगे। शायद वो वही इंसान बन जाएंगे जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे। बट डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू। किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है, एंड रिजल्ट किस पे डिपेंड करते हैं। ये सिचुएशन ये भी रिजल्ट दे सकती है, ये भी, ये भी, ये भी। नॉट कि हम ही माइंड में बना लेते हैं कि ऐसा हुआ है ना, अब तो ऐसा होना ही है। लेकिन आपकी भावनाएं क्या है वो डिटरमिन करेगी। यू कैन प्रूव द होल वर्ल्ड रॉन्ग, पूरी दुनिया ऐसे बोले कि ये ऐसा हुआ है, अब तो ऐसा होना ही है, ये तो अब दुख की लहर में आ गई, इसके साथ ऐसा ही होगा। बट इफ यू डिसाइड नो, आई एम इन कंट्रोल, मैं इस स्पाइरल डाउन में नहीं जाऊंगी, मैं अपने आप को ऊपर रखूंगी, यू कैन प्रूव दोज 1000 पीपल रॉन्ग। इतनी शक्ति है हम में। खुद का बिलीफ कैन बीट द बिलीफ ऑफ सो मेनी अदर्स। कोई संबंध सुखद अगर अच्छा होता है, कोई भी संबंध अगर बहुत खुशी दे रहा है, रोमांचक है, तो वो संतुष्टि दे रहा है, तो वो पॉजिटिव भावना की फ्रीक्वेंसी पर ही हो सकता है। एंड अगर कोई संबंध एकदम बहुत
कुंठाजनक होते हैं ना, बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत द्वेष है उसमें, तो वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है। अब भी उसका वो संबंध जैसा भी है, it can go either to this positive level or it can go down to that negative level. It depends again on the persons involved, जो उस रिलेशन में है उन पे। अगर आप इन्वॉल्व हो तो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, it does not matter on that other person. आप जैसा महसूस करते हैं उसी से तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। वी डोंट रियलाइज, कोई संबंध बुरा है ना, प्लीज प्लीज आप अपने फीलिंग्स चेक करो। आप बोलते हो, सोचते हो, वो किसी ने कुछ बोला नहीं उसके पहले ही आप बोलते हो ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसे ही जवाब देगा, कोई फायदा नहीं है इसको कुछ बोल के। हाउ नेगेटिव वी बिकम। अब वी डोंट इवन रियलाइज हम इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा है 100 बार ऐसे होते हुए, इसीलिए हमारी ये धारणा बन गई, but still you can change the situation. Dharana is the best fact about a belief is all beliefs are wrong. All beliefs are wrong because it is only a belief. इसीलिए जो भी आपको लगता है ना, आप अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी भावना चेंज कर दोगे ना, वो तुरंत चेंज हो सकता है। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। When we saw the feelings chart, तो हमने देखा ना कि अलग अलग भावनाओं की अलग अलग फीलिंग्स होती है। रिमेंबर दिस चार्ट। अब बोल के ही देखो ना, संतुष्टि, आशा, उत्साह, इट्स लाइक यू नो लेवल लिफ्ट ऊपर आ रहा है। रोमांच, जोश, आनंद, कृतज्ञता और प्रेम, है ना। लेवल देखिए, जैसे चेहरे पे मुस्कान आती है ये सब शब्द के बारे में, इनके फीलिंग्स के बारे में सोचने से। और अगर बोर्डम, निराशा, किसी की आलोचना करना, क्रोध में रहना, घृणा करना, गिल्ट फील करना, जलन फील करना, हताशा इस फीलिंग की अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। एंड देन कमिंग टू द लेवल ऑफ डर, कैन यू फील द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी? कैन यू फील कितना डिफरेंस है ना इनकी फ्रीक्वेंसी में? आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। सी फॉर द सेम थिंग, चाहे धन हो, चाहे आपके संबंध हो, चाहे स्वास्थ्य हो, आप फीलिंग आप कुछ भी डाल सकते हो, या तो अच्छी वाली फीलिंग या फिर हताश वाली फीलिंग, आपके ऊपर है। एंड जैसे आप फीलिंग डालोगे वैसे आप महसूस करोगे। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलता है। अगेन घूम के वही बात, बट अब ये फीलिंग के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ समझा रही है कि हर फीलिंग की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस चार्ट में जैसे हम नीचे से ऊपर आते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। एंड जितनी ऊपर की आप फ्रीक्वेंसी में हो, उतनी अच्छी चीजें, जो सारी अच्छी चीजें ना, उनकी भी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होती है। एंड लव की फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है लव की। उसमें आने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए रोंडा बर्न ने ग्रैटिट्यूड पे किताब बनाई है। ये किताब पावर ऑफ लव के बारे में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, बट उन्होंने किताब बनाई ग्रैटिट्यूड पे। क्यों? पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे तो लव तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज टू लव। सो जिस दिन आपको फील करे ना, मैं हर कुछ से, एक और सेंटेंस आज रोंडा बर्न का कभी कभी वो सीक्रेट बुक से मेल आ जाता है, उसमें आज कल आया था ये सेंटेंस, योर जॉब, आपका काम ही है प्यार करना जितना आप कर सकते हैं हर दिन, हर कुछ से, जो भी, चाहे ये पानी का गिलास हो, चाहे मेरा पेन हो, चाहे मेरी हैंड राइटिंग हो, चाहे आप हो या मैं खुद हूं, जिससे भी आप प्यार कर सकते हैं, जस्ट गिव आउट लव।
दैट इज द मेन एम, फाइनल एम वही है कि हर चीज के लिए अगर आप इतना प्यार दे पाए ना, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ग्रैटिट्यूड इज ओनली द ब्रिज। आप प्यार तक पहुंच गए तो ऑब्वियसली आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, एंड अगर उस लेवल पे पहुंच गए तो जीवन अपने आप भर भर के खुशियां आपको देगी। पुरानी लेडीज होती थी ना, उनके पास जाओ बैठो ऐसे प्यार देती थी, एंड उनके घर में खुशियां ही खुशियां। आज के जिंदगी में वी हैव बिकम सो मटीरियलिस्टिक, या लाइफ या सोसाइटी प्रेशर्स, दैट वी फॉरगॉटन हाउ टू लव। तो अगर आप ये पूरी किताब ना भी सुनो ना, सिर्फ ये सुन लो कि प्रेम की शक्ति, मुझे सिर्फ प्रेम देना है, मुझे सिर्फ प्रेम देना है, कि कोई कितना बुरा भी न करे, कोई रास्ते पे दुखी इंसान है, मुझे दया नहीं आनी है, मुझे उसको प्रेम देना। ओके, सो ये प्रेम की शक्ति की बात हो रही है। प्रेम की शक्ति के बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय, अगर आप यू वांट टू ट्रैवल लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ट्रैवल करिए, तो यू टेंड टू बी नेगेटिव। लेकिन अगर आप उसमें भी अच्छी फ्रीक्वेंसीज के अच्छे फीलिंग्स देंगे ना, तो कैसे भी वो परिस्थितियां बदल के ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी कि आपका ट्रैवल का प्लान बन जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात को अपनी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगेन इट इज अ लॉ, आप उसको चॉइस नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली, यू डोंट हैव टू वेट, मैंने तो बदल ली यार, अब तू भी बदल, वो ऑटोमेटिक बदलेगी सिचुएशन, क्योंकि वो लॉ है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है ना, इजीएस्ट हम लोग सब समझते, वैसे ये भी लॉ है, वो होना ही होगा। एंड आपको इट्स नेवर टू लेट, जो भी सिचुएशन है इट इज नेवर टू लेट। सिर्फ आपको अपनी अनचाही चीज को फोकस मत दीजिए, उसके बजाय अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए अपनी एहसास को बदलने की सिर्फ जरूरत है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ के बारे में सोचें। If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. आप क्या, आपकी बोले ना हम लोग लहरें हैं, आप कैसी वाइब्रेशंस भेज रहे हो? एंड वाइब्रेशन सबकॉन्शियस माइंड से बहुत जाती है। कॉन्शियसली तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क हो गए, बट सबकॉन्शियसली भी बहुत कुछ जा रहा है। उन्हें हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिख लिख के 5 पन्ने 10 पन्ने जितना हम लिख सकते हैं ना, लिख के वी कैन गेट आउट, कि अपना सबकॉन्शियस माइंड भी कब पॉजिटिव सोचने लग जाएगा, वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज ऐसी भेजेगा कि अपने आप सब पॉजिटिव चीजें जीवन में आने लग जाएगी। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। बहुत ब्रीफ से एक्सरसाइज आज है, विल जस्ट, आई थिंक इट विल टेक अबाउट 5 minutes. Yes. तो अपना पेन पेपर अगर रेडी है, just it will take about barely about 5 minutes. Then we'll do a very nice meditation that we Shalini and myself learned at Pranic Healing. So आज since time है, let us do this 5 minutes and we'll do a 10-minute meditation. And उस meditation का aim यही रहेगा, अपने अंदर के प्यार को जगाने के लिए। We'll explain it later on. तो अब आपको क्या करना है, आप अपने फीलिंग्स लिख, बस खाली अच्छा या बुरा ये लिखना है आपको, वेरी गुड या वेरी बैड या गुड बैड, ओके, बट ओके वाला आंसर नहीं चलेगा। आपके फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसके बारे में क्या है आपकी फीलिंग्स, व्हाट डू यू फील, हाउ आर योर रिलेशनशिप्स नाउ, वी आर टॉकिंग ऑफ नाउ, कैसे हैं आपके रिलेशनशिप्स। I am very happy with my relationships.
ओके, बट बी ऑनेस्ट, प्लीज बी ऑनेस्ट। कहीं कोई के साथ बुरा है, कोई के साथ बहुत बुरा है, तो प्लीज बैड लिखिए, नॉट यार मैंने 99 तो ठीक है, वो एक ही तो खराब है, नहीं, मतलब खराब है। तो प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट। कोई आपके आंसर्स नहीं चेक करे, आप जो ऑनेस्टी अपने दोगे, आप उसी तरह अपने जीवन को क्योर कर पाओगे। आपकी हेल्थ के बारे में आपके क्या फीलिंग्स है? हाउ इज योर हेल्थ? व्हाट आर योर फीलिंग्स? ओके, मे बी यू हैव अ चैलेंज, बट फीलिंग क्या है? अरे ठीक है यार, वो तो आती जाती है, ठीक हो जाएगी। फीलिंग क्या है? नो, आई डिडंट आस्क आपका हेल्थ कैसा है, ओके, आपकी फीलिंग हेल्थ के बारे में कैसा है। ओके, पैसे के बारे में आपके, हमेशा मेरे जीवन में तो कमी रहती है, या फिर नहीं कर पा रही हूं मन का, या फिर बहुत है यार, जिंदगी मस्त में निकल रही है और चाहिए, चीजें आ जाएगी, आई एम वर्किंग ऑन इट, सब आ जाएगी। सो फीलिंग की बात हो रही है। ओके, व्हाट फीलिंग आप पॉजिटिव दे रहे हो या कैसी फीलिंग्स दे रहे हो? सरिता जी, कैन आई ये क्वेश्चन? सरिता जी, रिलेशनशिप में किसी एक रिलेशन का या सारे लोगों का? नहीं, आपके साथ, आपकी दुनिया के साथ रिलेशनशिप्स, एक के बाद नहीं, आपकी फीलिंग क्या है कि मेरे तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, या फिर मेरे कोई, जैसे कोई फोन आते हैं मेरे पास कि मेरा जिससे भी मैं मिलती हूँ ना, मेरा तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। सो सरिता जी, क्वेश्चन करूं? यस ममता जी प्लीज। लाइक जैसे हस्बैंड के साथ दैट इज सो ऑब्वियस ना, घर में कभी थोड़ा अप होता है, कभी डाउन होता है, सो व्हाट इज दैट इन? व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट इट? आर यू सैड अबाउट इट? जब झगड़ा होता है तो सैड होते हैं, फिर बाद में ठीक हो जाते हैं तो इमीडिएटली। ठीक है, हाँ, सो जनरली यू डोंट लाइक इट ना, आपके मन में अभी है कि नहीं, ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, हाँ, तो अभी फिलहाल नो लिख दो ना, Okay. फिलहाल लिख दीजिए बिलो द लाइन, ओके, विल वर्क ऑन इट ना। yeah, that's okay. I'm just asking a question. अच्छा, 3 ऐसी चीजों के बारे में अगर, यस कल्पना जी बोलिए। मैं अपने बारे में कि सामने वाले के बारे में रिलेशनशिप में? पर अपने मेरी बारे तरफ में आपको फील, वो चाहे अगला आपके बारे में जो भी सोचे, हमें मतलब नहीं है, आपकी फीलिंग कैसी है कि मेरे अपनी तो feeling सारे संबंध अच्छे ही हैं। ओके, सिर्फ अपने बारे में। अपने बारे में सिर्फ आपकी फीलिंग, आपकी फीलिंग की बात हो रही है। रिलेशनशिप संबंध अच्छे है खराब है उसकी बात नहीं हो रही है। आपकी ठीक। फीलिंग क्या है कि मैं खुशी हूं, मेरे सब रिश्ते बहुत अच्छे। ओके, अब 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखिए कि आपको लगता है ये जब मिलेगा ना तो मुझे खुशी मिलेगी। जब हाँ मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। any 3 things you can write। ये चीज मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। ओके, नाउ उनमें से एक चीज, इफ समवन वांट्स टू गिव एन एग्जांपल, तो 1 मिनट का हम उस पे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर उसके बाद पीछे सब अपना अपना कर सकते हैं। सरिता जी, एक चीज पूछना था, ये जो थिंक एंड राइट ऑफ 3 सच फीलिंग्स की बात जो बता रही हैं, तो वैसे फीलिंग्स तो मतलब जैसे मैं कहूँ कि मुझे घर मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तो ये तो मतलब रीजन नहीं हमारा हुआ खुश होने का। हाँ, वो अब हम सीख गए हैं ना कि हमें अभी खुश होना है, बट फिर भी ये चीज ऐसे हमें लगता है ना कि ये मिलेगी तो मेरी खुशी और बढ़ जाएगी। तो अगर उसको आपको लिखना नहीं है। लगता तो मत लिखिए। अगर आपको ऐसा कुछ कि घर मिलने से मुझे कोई एक्स्ट्रा खुशी नहीं होती, वैसा फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि हमको इससे खुशी होगी। हाँ तो मत लिखिए, मत जैसे लिखिए। मैं हेल्दी आप- रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी, हाँ, मतलब बस इतना ही वो, है वो वो लिख लीजिए, वो लिख लीजिए। आपने बोला एक थिंग बताएं जिससे इसमें से जो खुशी दे रहा है, सो कैन आई से दैट? लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक एग्जांपल, आई नीड एन IRS नंबर फ्रॉम USA, जहां से Yes. मेरा काफी एक लंबा पैसा हाँ, है, तो मेरा वो नंबर नहीं वो- पास हो रहा है। वो आने से आपको खुशी होगी ना,
खुशी होगी, yes. Obviously, so write that. Okay. Yes, Megha ji, you have a question? या वो मेरे को लग रहा है मेरी बेटी का ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी. Yes, definitely. आप लिखो ना वही. अरे 3 चीज नहीं याद आते, एक ही लिख लो, कोई बात नहीं. It's not necessary. मैंने 3 लिख दिया. नॉर्मली हमारी लिस्ट लंबी रहती है. Now we will pick one of those things, okay? जो भी उनमें से एक आप पिक कर लो. आंखें बंद करो प्लीज. एंड जो आपका सपना है ना, उसको फुलफिल होता देखो विथ अ बिग स्माइल ऑन योर फेस. एंड देखिएगा धीरे धीरे वो स्माइल आपकी बढ़ती जाएगी. एकदम उसका वो सिनेमा चलने दो आंखों के सामने. या तो उसका ग्रेजुएशन हो रहा है, वाओ कितनी खुश वो अपनी सी वो ग्रेजुएशन ड्रेस में. आप लोग पहुंचे उसके पास, व्हाटएवर ना, ये उनका आपका IRS आ गया. वो पेपर आते ही खबर आई घर से, पता है तेरा पेपर आ गया, वाओ. जो भी आपका ड्रीम है, आपका हेल्थ एकदम मस्त है, 10 साल बाद आप देख रहे हैं खुद को तो सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, वैष्णो देवी पैदल चढ़ रही हूँ, वाओ. Whatever your dream, just see it happening. आपके इमेजिनेशन में ना आपको खुद दिखने चाहिए उसमें, कैसे कपड़े आप पहने हैं उसमें, उसकी कॉन्वोकेशन में आप जा रहे हो तो what are you wearing, what is she wearing. आप वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो क्या कपड़े पहन के चढ़ रहे हो, मौसम कैसा है वहां पे. Whatever your dream, just smile widely. Feel that happiness. ये 1 मिनट की खुशी भी ना बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकती है आपका. Be in that happiness. बस अब सिर्फ वो खुशी का एहसास उसको फील कीजिए कि आप कितने खुश हैं. वाह. धीरे धीरे जस्ट कम बैक. अब आप ये कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो. यू कैन डू दिस. सोचिए 1-1 मिनट का आप दिन में कितनी बार डाल दो ना फ्रीक्वेंसीज अपनी. कैन यू फील दैट योर फ्रीक्वेंसी हाई हो गया. Yes, so we will do, since I've already said 5 minutes lag gaya extra, but let us do that brief meditation. This is taken from Pranic Healing. हम सब आंखें बंद करके बैठेंगे एंड हमारा इंटेंशन यही है. एक तो मैं आपको बताती हूँ, अपना हार्ट चक्र होता है. हार्ट चक्र जिसको चक्र बंद रहते हैं थोड़े या खुलते हैं, हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, अगर उसको खुल जाए ना, दैट इज आवर एम. उससे क्या होता है, इट इज ईजियर टू लव. एंड अगर ये डेली प्रैक्टिस अपने करें तो हार्ट चक्र विल ओपन अप. एंड यहाँ होता है हमारा क्राउन चक्र. ओके, सो ये क्राउन चक्र एंड दिस इज आवर हार्ट चक्र. एंड हम बीच में जैसे मैं बोलूंगी, 1-2 बार मैं बोलूंगी, हाथ ऊपर उठाएं तो रेज योर हैंड्स इन ब्लेसिंग पोजिशन. ये होगा. सामने आपको इमेजिन करना है एक छोटी सी धरती, ब्यूटीफुल अर्थ, हरा नीला, वो ब्यूटीफुल एक बॉल, टेनिस बॉल की साइज के आपके सामने है. और शुरू में मैं बोलूंगी जीभ को तलवे से लगा दीजिए, ऐसे है ना, हल्का सा मोड़ के. दिस इज कनेक्शन हो जाता है अपना हायर एनर्जीज से, डिवाइन एनर्जीज से. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स. और बस जस्ट लेट गो, लूज योर सेल्फ and we will do this brief meditation. Basically आज इंग्लिश में करते हैं, कहीं कहीं हिंदी बोलूंगी, बट बेसिकली इंग्लिश एंड थोड़ा हिंदी. पहले हम आह्वान करेंगे सारे डिवाइन एनर्जीज का.
Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, spiritual leaders, spiritual elders, holy masters, saints, archangels, holy angels, and spiritual helpers. We humbly invoke for your divine blessings, divine love, divine guidance, and divine healing energies. We invoke for inner healing, physical healing, and emotional healing. We humbly invoke, हम आह्वान करते हैं, for prosperity and abundance. In full faith, so be it, so be it. अपना बायां हाथ से ना छाती के बीच में 3 बार टैप करें. यहाँ आपका हार्ट चक्र है. अब राइट हैंड लेके सर के ऊपर जेंटली ऐसे 3 बार यहाँ टैप करें. ये आपका क्राउन चक्र है. हाथ अभी हम रेज करेंगे. पहले जीभ को तलवे से लगा दीजिए ऐसे. हाथ, अब दोनों हाथ को रेज योर हैंड्स इन ब्लेसिंग पोजीशन. जैसे आप बहुत ब्लेस करें, एकदम सामने रिलैक्स होके. ओके, टेंस नहीं हो, हाथ थोड़ा सा लूज हो. एंड नो, एकदम बॉडी के ऐसे चिपका के मत रखिएगा. थोड़ा लूज फॉर एनर्जीज टू रोटेट फ्रॉम अंडर योर आर्म्स. अब एक इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक बहुत सुंदर धरती, वेरी ब्यूटीफुल अर्थ, लाइक अ स्मॉल बॉल. अब जहां आपने हार्ट में टैप किया था ना, जस्ट बी अवेयर आपके दिल पे. आप इमेजिन कीजिए उसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल गुलाबी रंग की लाइट निकल रही है. आपके दिल से बह रही है वो गुलाबी लाइट, और वो धरती के तरफ जा रही है. पूरे धरती को नहला रही है वो गुलाबी लाइट. डियर लॉर्ड, मेक मी अ चैनल ऑफ योर लव. मेक मी अ चैनल ऑफ योर लाइट. ये भगवान की रोशनी मेरे अंदर से जा रही है पूरी धरती के तरफ. मैं उनका सिर्फ एक चैनल हूं. इमेजिन दैट पिंक लाइट from your heart covering the whole earth. पूरी धरती को ना वो पिंक लाइट, ब्यूटीफुल सॉफ्ट पिंक लाइट, प्यार भरी लाइट पूरे धरती को प्यार से कवर कर रही है. आपकी फैमिली को, आपके प्यारे लोग को, आपके फ्रेंड्स को ये लविंग एनर्जी सब जगह जा रही है. आपके सिटी में, आप जहां रह रहे हो, आपके घर में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके देश में. और धीरे धीरे ये गुलाबी रोशनी ना पूरी धरती में जा रही है. जितने भी लोग हैं सबको बहुत ब्लेस कर रही है. सबको बहुत प्योर बना रही है, सबको डिवाइन बना रही है. Where there is injury, pardon. जहां किसी ने कोई गलती को की हो, उसे फॉरगिवनेस मिले. जिसको डाउट हो, कोई अविश्वास हो भगवान पे, उनको भगवान पे आस्था होए. जो निराश होके बैठे हैं उन सबको आस मिले. सबको बहुत प्यार मिले, बहुत प्यार मिले. आप अगर किसी को जानते हैं ना जो तकलीफ में है, किसी भी हालत में, पैसे की तंगी से, स्वास्थ्य की तंगी से, या उनके जीवन में किसी तरह की खुशी नहीं है, तो उनको याद करें. ये पिंक लाइट उनके तरफ भेजे. ये पिंक लाइट उनको नहला रही है, उनको हील कर रही है, हर तरह से हील कर रही है. फिजिकल हीलिंग हो, अगर उनको फिजिकल हीलिंग की जरूरत है तो वो ये पिंक लाइट कर रही है. वो मन से दुखी है तो ये पिंक लाइट उनके जीवन में खुशियां ला रही है. जहां भी अंधेरा हो, अज्ञानता हो,
वहां पे ज्ञान की रोशनी आप भेज रहे हो। जहां दुख है वहां सब जो भी आपको दिख रहे हैं ना, बहुत खुश है, सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रभु आपका इतनी खुशियां देने के लिए। देते जाइए, देने का मौका है, सबको खुशियां देते जाइए। आस, विश्वास, प्यार, खुशी, आस्था देते जाइए। आपके ऊपर से आ रही है और आपके अंदर से बह के ये पूरे दुनिया में जा रही है। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी अ चैनल। थैंक यू। एक लंबी सांस लें एंड फिर से अपने दिल के होने का एहसास करें। बी अवेयर ऑफ योर हार्ट। अब इस फीलिंग को ना, ये प्यार भरी फीलिंग को ऊपर जाने थे आपकी सर की ओर, क्राउन चक्र की ओर। अब उस सांस को छोड़ दें। फिर से एक बार एक लंबी सांस अंदर, अपने दिल के अंदर के प्यार को महसूस करें और उसे ऊपर ले जाएं अपने क्राउन चक्र की तरफ। तीसरी बार इनहेल डीपली and let this feeling of love rise up to your crown chakra. अब ये क्राउन चक्र में ना के ऊपर एक बहुत सुनहरी लाइट बैठी हुई है, बस वहां एकदम सुनहरी, और जैसे आप उसको प्यार से भर रहे हैं वो लाइट और बड़ी हो रही है, और बड़ी हो रही है। जस्ट इमेजिन दैट गोल्डन लाइट। अब वो गोल्डन लाइट इतनी बड़ी हो गई है कि वो अब भर भर के नीचे आ रही है, आपके दिल की ओर, आपके हाथों से बाहर जा रही है, ऊपर से नीचे आपके दिल में, दिल से आपके दोनों हाथों में, और हाथ की हथेलियों से धरती की ओर। पूरी धरती को अब एक गोल्डन लाइट ऑफ जॉय, खुशी की सुनहरी लाइट से नहला रही है। There is total understanding, harmony, and divine peace on earth. Feel that golden light flowing into your hands and out of your hands into the earth. अब दोनों को फील कीजिए, अपने दिल को भी और क्राउन चक्र को भी। दोनों में एक गोल्डन लाइट भरी हुई है। इमेजिन कीजिए धरती में हर इंसान जो है, हर कोई जीव जंतु जो है, सब में प्यार भर रहा है, सब में खुशियां भर रही है। पीस इज फ्लोइंग इनटू एवरी बीइंग। सब में हीलिंग हो रही है, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, हीलिंग ऑफ लव। सब में प्यार, काम, पीस, टेंडरनेस, मर्सी एंड कंपैशन सब लोगों में आ रही है। Each one is divinely, unconditionally, जैसा भी है, without exception, हर इंसान को बहुत खुशियां मिल रही है, भगवान के बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। आपके फ्रेंड्स को देखिए, आपकी फैमिली को देखिए। लेट एवरी पर्सन बी ब्लेस्ड, एवरी पर्सन। फील करते रहिए उस डिवाइन लाइट को। So be it, so be it. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लैप्स पे रख लीजिए। Just bring them down. Do not open your eyes. Your eyes are still closed. अब है ना आपके क्राउन के ऊपर, सर के ऊपर एक गोल्डन लाइट, वो गोल्डन लाइट वहां बैठी है, उसको देखें।
अब दिल से उसको और प्यार भेजिए, और प्यार, और प्यार। वो लाइट बढ़ती जा रही है। अब ये गोल्डन लाइट आपके दिल में भी है, आपके सर पे भी है। Just be aware of that golden light on your head and let go. बस और कुछ नहीं, सिर्फ वो लाइट पे ध्यान आपका, और सब चीजों को जाने दे। Just feel that golden light, the peace in the golden light. पूरा ब्रह्मांड उस लाइट में है। Wow, what peace. You feel that peace, that joy. ऐसे महसूस करें ना आप, एक बहुत समुद्र है गोल्डन लाइट की, उसमें आप तैर रहे हो। Divine light, divine love, divine bliss. Just let go. धीरे धीरे return to your body. Return to your body now. वापस आ जाए अपने शरीर में। अपने उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। Just be back into your body. हाथों को वापस ब्लेसिंग पोजीशन में। ये जो एनर्जीज हम ऊपर से लेके आए, ये एनर्जी हम रिलीज करेंगे। इस एनर्जी से और ब्लेसिंग्स देंगे धरती को। अपने फैमिली को अपनी बंद आंखों के सामने इमेजिन कीजिए। उनके ऊपर बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा करियर, सारे सपने उनके पूरे हो रहे हैं। धीरे धीरे ये प्यार और लोगों में बढ़ाइए। आपके जानने वाले, आपके एक्वेंटेंसेस, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके शहर के सब लोग, आपके राज्य के सब लोग, आपके देश में, पूरी धरती के सब लोग में ये खुशियां बांट दीजिए। Shower them all with this golden light, divine golden light. Spread it to the whole country. And finally share it with Mother Earth. फिर आपके सामने वो धरती माँ है, उनके साथ भी शेयर कीजिए गोल्डन लाइट। Mother Earth is blessed with divine light, divine love, and divine power. Mother Earth is regenerated and revitalized. So be it. So be it. We will just end with a thank you prayer to Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, spiritual helpers, spiritual elders, spiritual teachers, archangels, holy masters. We thank you in full faith for your divine energies and divine love, divine power. Thank you, thank you, thank you. Enjoy the peace, enjoy the love. Thank you to our Master of Pranic Healing, who gave us this divine knowledge.
and this divine meditation. Thank you. Whenever you are ready, open your eyes. You can rub your hands, put them on your eyes, and then slowly open your eyes. Sarita, it was amazing. ये आपने पहले क्यों नहीं करवाया है? So good and nice. Thank you, dear. Thank you. बहुत ही अच्छा था, तो- बहुत ही अच्छा सरिता जी, बहुत। थोड़ा सा है ना, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली जैसे ग्रुप में करते हैं तो एनर्जीज आर वेरी स्ट्रांग. सो जस्ट शेक योरसेल्फ अप अ लिटिल. या तो हम बंद आंख करके, अभी तो वी हैव टू बात करेंगे तो इसलिए जस्ट शेक अप योर लिटिल. अगर आप चाहे खड़े होके जस्ट शेक योर अप अ लिटिल सो दैट योर एनर्जीज आर. तो इसे सेरम जैसे हो रही थी क्यों? क्या हो रही थी? मुझे फील हो रहा था पीठ में कुछ सेहरन जैसी हमको लग रही थी. एनर्जीज देखिए सब अगेन हम लोग अगेन वाई शालिनी एंड वी डिसाइडेड टू डू दिस ना बिकॉज ये किताब इज ऑल अबाउट एनर्जीज एंड फीलिंग्स. एंड इसमें भी हम लोग सिर्फ एनर्जी की ही बात करते हैं, डिवाइन एनर्जीज की. तो आपके पीठ में एंड पीठ में हो रही है तो आपकी रीढ़ की हड्डी, इसलिए सीधा बैठने बोलते हैं ना, कि वो डिवाइन एनर्जीज आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही पास होती है. I think we all should stand up and just shake a bit. Yes. We should all do that. Just shake up your legs. We usually do a set of 16 exercises after this, but थोड़ा सा jumping jacks कर ले तो very good. Otherwise just shake your hands and feet. So energies है ना distribute हो जाती है पूरी body में. Otherwise वो concentrate रहे, आपकी जो पीठ में है ना वहाँ concentrate होगी. आप हिलोगे तो आप देखोगे it will. Just jog at your place ना, 1 मिनट के लिए just jog कर रही अपनी जगह पे. Yes. So if anyone feels like going back to the session and asking questions, if anything, most welcome. अगर किसी ने लिखा था, नहीं तो we can just come back tomorrow. There was this question, can we have more than 3 people, 3 instances जिसको हम लिख सकते हैं? Can we write more than 3 things? Yeah. I mean, we just wrote 3. You can write as many and सबके लिए imagine कीजिए ना. आप जितना लिख रहे हो सबके लिए 1-1 मिनट तो imagine कर ही सकते हैं. When we go for real visualization later on, we will talk of 8 minutes, we will talk of vision board. But ये 1 मिनट तो actual हम करते नहीं है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं. कोई लाइन में क्यू में खड़े कर सकते हैं. And this is nothing but our dream list ना, जो हमें चाहिए. इस तरीके से इस चैप्टर में रॉन्डा बर्न ने बोला कि मिल जाने के बाद खुशी होगी, but that is not what she meant. This is nothing but our dream list, जो हमें चाहिए. And उसके लिए तो हमें अभी खुशी होना, अभी विजुअलाइज करना है. So more than 3, obviously we have dreams. मतलब एट द टाइम हम 2-3 मतलब कर सकते हैं, गैप करके 10 मिनट के बाद आराम से कर सकते हैं. आराम Up to you. There are no rules. No rules. ओके. बस करना है. No rules. जिसमें भी आप रिलेट करो, विच एवर, जो भी प्रैक्टिस हमें अच्छी लगे, हम रिलेट कर पाए, हमारा टाइम परमिट करे. जैसे कोई शेयरिंग करते हैं ना, तो कभी कभी हमें लगने लग जाता है यार मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन इन योर कैपेसिटी आप जो कर पा रहे हो, जिस तरीके से भी कर पा रहे हो और जितनी बार भी कर पा रहे हो, दैट इज द बेस्ट फॉर यू एट द मोमेंट. हेलो मैडम. हाँ बोलिए अनुषा जी. हाँ गुड है. हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि अभी से ये मैजिक वगैरह करते हैं अश्विन मैडम के साथ वगैरह, तो अभी पता चला है कि मतलब वेल्थ के बारे में कैसा सोचना है, पर फिर भी कैसे, मैं तो जॉब करती हूँ ना, तो मतलब पर्टिकुलर सैलरी आती है ना, तो ऐसे स्कैर्सिटी आती है कभी कभी माइंड में कि अरे अभी इसका EMI तो इतना ही बचेगा, तो इसमें ही चला, तो लाइक दैट होता है कभी कभी. तो अभी मैं फिर वेल्थ के इसमें मैंने लिखा है कि आई फील स्कैर्सिटी, समटाइम्स आई फील स्कैर्सिटी, तो उसमें
क्या लिखूं, मतलब निगेटिव ही है ना मेरा फीलिंग्स। वो सिर्फ आज की एक्सरसाइज थी जहां हमें पहचानना था कि आपको फियर है क्या, डर है क्या, किसी एरिया में आपको मनी के साथ क्या फीलिंग आती है। वो सिर्फ हमें पहचानने के लिए था कि ओवरऑल हम हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए क्या फीलिंग रखते हैं। ऊपर ऊपर हम बोलते हैं बहुत मनी है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, लेकिन डीप विद इन हमारे अंदर वो, जैसे आपने बोला ना, वो स्कैर्सिटी की फीलिंग, वो अभाव की फीलिंग, वो डर की फीलिंग कि अगर पैसे नहीं आए तो ईएमआई कहाँ से दूंगी, दैट इज देयर डीप रूटेड विद इन अस ना। तो इसी चीज को पहचानने के लिए ये एक्सरसाइज थी। उस चीज को, उस चीज से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, प्यार और ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड करते रहोगे तो उस चीज के लिए प्यार बढ़ता जाएगा। ग्रैटिट्यूड करते करते हम प्यार की फीलिंग्स में आ जाएंगे, एंड जब हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, जैसे बुक में अभी सरिता भाभी ने एक्सप्लेन किया ना कि उनकी फ्रिक्वेंसी, सपोज आपका पैसा इस फ्रिक्वेंसी पे है और अभी हम इस फ्रिक्वेंसी पे हैं, तो हमें तो पैसा अपनी तरफ चिपकाने के लिए इस फ्रिक्वेंसी पे आना पड़ेगा ना। और ये फ्रिक्वेंसी सिर्फ हाईएस्ट लव और ग्रैटिट्यूड और अच्छी फीलिंग्स में रह के आ सकती है। कभी कभी हम डाउन फील कर सकते हैं, लेकिन जब जब आपको समझ में आ गया, अवेयर हो गए कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं चिंता कर रही हूँ, मैं फिक्र कर रही हूँ, तब तब अच्छी बातें जो पैसों से रिलेटेड है उस बारे में सोचिए। अच्छा मेरे पास इतना पैसा था, मैं ये खर्चा कर पाई। अच्छा मेरे पास ये पैसा था, मेरी सैलरी आती है, वाह इतना पैसा आता है मेरी सैलरी में, मैं पूरे महीने बहुत अच्छे से चला पाती हूँ। जो जो अच्छा हुआ पैसों के साथ, ट्राई टू रिकलेक्ट ऑल दोज इंस्टेंसेस। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा था, एकदम वाइब्रेशन फील हो गए। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। एक्सप्लेनेशन मैम, सरिता मैम की तो बात ही अलग है। Yes, ma'am. Thank you so much for wonderful meditation. It was really awesome. We are thinking of doing it at least twice or thrice a week. So you said, you will feel that difference. वो heart chakra ना, जो ये किताब बोलती है, that difference. Otherwise also I am doing daily meditation because जब से मैं श्रेयांश डागर के वहां से आई हूँ ना, तो उन्होंने तो बहुत सारे मेडिटेशंस बनाए हुए हैं। तो मॉर्निंग में उठ के जब मेडिटेशन कर लो तो आपको पूरा दिन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल जाता है। इस मेडिटेशन का नाम ही ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है। You know, ये अपना हार्ट, ये डिवाइन हार्ट, so it is a twin heart meditation, it is called. Right, thank you so much. Thank you. हेलो, डेली कराएंगे मैम? Sorry शर्मिला जी, I'm muted. नहीं, डेली का तो टाइम परमिट्स पे देख लेंगे, and if everyone wants we'll see it. Time it takes about, it took almost 15 minutes. It took almost. मैम मैंने जब शुरू में सीखा था ना ये मैजिक बुक से कि कैसे हमें अच्छी फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो मैंने क्या किया था ना कि अपने मोबाइल पे एक अलार्म सेट कर लिया था थोड़ी देर में, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, अपनी ही आवाज में। तो हर 1 घंटे में वो बच जाता था और मुझे याद आता था मुझे तो हैप्पी और सेटिस्फाइड रहना है। तो ऐसे करके मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छा बना लिया। अब मेरे को मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत हाई में रहती हूँ। अगर कभी आ भी जाता है ना 10 मिनट में आई रिकलेक्ट अपनी अच्छी वाली एनर्जी। थैंक यू, ब्यूटीफुल आइडिया। शर्मिला जी कुछ पूछ रही थी, शायद खुद से मेरे से म्यूट दब गया। Am I audible? Yeah, you are. So I wanted to ask, how do you stop your mind from wandering during meditation too? Don't force it to meditate. Don't force anything. जाता है, आपको लग रहा है कि आप कहीं और पहुंच गए, उस वक्त तो आपको पता चल गया ना आप कहीं और पहुंच गए। Come back to the guided meditation. Come back to the voice that you are listening. अगर आप जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। Don't tell yourself, don't force yourself, यार कहाँ भाग गया। It happens, and धीरे धीरे आप देखोगे, धीरे धीरे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जो थॉट्स इतने रैंडमली जो आते थे मेडिटेशन के बीच में, वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। इट विल हैपन ग्रेजुअली। शुरू में घर भी याद आ जाता है, फैमिली भी याद आ जाती है, कोई काम करना बाकी है वो याद आ जाता है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन वी आर वेरी
मतलब एक आइडियल होके एक कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे बैठते हैं ना, सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन विद प्रैक्टिस, विद सम टाइम, ये बहुत इजीली हम थॉट्स को अपने मेडिटेशन में और उस जो गाइड कर रहे हैं, उस जो करने बोल रहे हैं वो कर पाते हैं, बट इट हैपेंस विद प्रैक्टिस। Okay, so is there anything else that you can do to slowly get into the practice of meditation? Like how, I mean, everyone is doing it, but somehow I've never been able to stay in the meditation. First of all, don't feel everyone is doing it. Pata nahi, maybe only 10 people out of the 50 were doing it. You don't know. You don't know. Everybody seems You to say feel, it now. so that उससे तो अच्छा पहले feel तो होता है। उससे lack feeling तो पहले आ गया, सबसे हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। I remember when I was in the same boat, मेरे को तो एकदम आज भी है ना, मेरा बहुत कम ध्यान होता है। जब होता है बहुत अच्छा होता है, जब नहीं होता है नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाट आई वाज टोल्ड कि थॉट्स विल कम। अपने क्या कोशिश करते हैं, लाइक शालिनी सेड, वी विल स्टॉप, थॉट्स आने ही नहीं है। थॉट्स को पकड़ना नहीं है। हम लोग क्या सोचेंगे, मेड आएगी, उसको ये काम बताना है, अरे आज वो ये किए बगैर नहीं चली जाए, आज तो याद रखना। बट व्हेन द थॉट कम्स, मेड आएगी, वहीं उसको जाने दो। लेट द नेक्स्ट थॉट कम, वहीं जाने दो। एक थॉट को पकड़ के उसके अंदर नहीं घुसना है। दैट वाज व्हाट आई वाज टोल्ड एंड आई फाउंड इट क्वाइट इजी आफ्टर दैट। Okay, just let it flow, let it flow. okay, just float it out. I Yeah, mean, just float it out. Yeah, Okay, okay. don't, उसको पकड़ना नहीं है, पकड़ के उसको घुमाना नहीं है। That helps. Okay. एंड अभी भी बहुत थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि थॉट्स नहीं आते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं। Today also when we were meditating, I was somewhere sometime. Like when you are saying, think of your family, think of XYZ people. So somewhere, you know, there's a little diversion and then you come back. So yeah. Yeah, it happens, it happens. But once you get used, एक first time था ना, तो you are listening to it, you don't know मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ, but it is going to be the same thing every time. Okay, okay. ठीक है. Thank you so much. Dhara, you want to say something? Yes, ma'am, I want to share something. Actually, कल मैंने मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से चेंज किया और ग्रेटिट्यूड भी लिखा। और कल क्या हुआ, अचानक से मैंने यूनिवर्स को क्वेश्चन किया था कि मतलब मेरी फीलिंग किस चीज में हाई होती है। तो यूनिवर्स ऑलवेज आंसरिंग मी कि तुम डांस कर लो, बस तुम हाई हो जाओगे। और सडनली ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे डांस के वीडियोस देखे और एक बंदे का वीडियो मैंने देखा, तो उसको देख के मेरी लव वाली वाइब्रेशन हाई हो गई एकदम। और उस लव वाइब्रेशन में मैंने मतलब मेरे जो नियर वन से उनको मैसेज किया, तो उनका भी मैसेज का रिप्लाई बहुत अच्छे से आया। मुझे पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी तरह से मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं और उल्टा हाई वाइब्रेशन में चली गई। और फिर यूनिवर्स को मैंने बोला कि अच्छा तो मुझे इस वाइब्रेशन में रहना है। बोले हाँ, जब तुम ऐसे लगो ना कि न्यूट्रल वाइब्रेशन में आ गई हो या लो वाइब्रेशन में चली गई हो, तो तुम यही सॉन्ग चलाना और इसी वाइब्रेशन और इसी गाने पे डांस करना, तुम वापस हाई हो जाओगी। तो ये मुझे बहुत कल अच्छे से मतलब मिला। और मैं बार बार ये रिकॉर्डिंग जो हमारा रेगुलर जो हम करते हैं ना यहाँ पे पावर बुक का, तो बार बार सुनती हूँ, एक एक शब्द पे गौर करती हूँ फिर कि आपने क्या समझाया था, आप क्या बोल रहे थे, मुझे किस चीज पे फोकस करना है, क्या करना है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि जो आप रिकॉर्डिंग्स डाल रहे हो, तो उनसे हमको बहुत मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं। So we are so grateful and thankful to both of you. Thank you so much. Wow. We are So you blessed. have got We your are mood blessed. shifter. Yes. उसको अब पता है आपको कैसे हाई फ्रिक्वेंसी पे जाना है। So this is what we all need to know कि हमें क्या चीज अच्छा देता है, क्या चीज करने से we come to that frequency, and everybody अपना अपना खुद का होता है। अगर मैं बोलूं मेरा ये है, तो जरूरी नहीं है आप उससे रिलेट कर पाओ। जैसे शायद धारा अगर वो वीडियो शेयर करेंगी या वो सॉन्ग शेयर करेंगी, तो we may not feel the same what she feels. So it all is different. I mean, the things what make us feel in love or makes us feel really above the line, वो हमको अपने लिए ढूंढना है एंड लिख के रखना है कहीं पे। आजकल Yes, ma'am. बात बोल रही है ना, when you feel this high feeling,
उस समय अपने सपने के बारे में सोचो। That is Yes. because you are in such high frequency, you are at the frequency you can attract your dream. तो उस समय अपने सपने के बारे में सोच के विजुअलाइज करो, you are at the maximum power to attract बट it. मैम ऐसा ही हुआ, एक मिरेकल हुआ कल के भाई, जैसे मैंने मिंत्रा में मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी, तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि ये चीज तो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट लेती हूँ, तो तुम मुझे सिखाओ। तो मेरी एक फ्रेंड आ गई और उसने मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर दिया सब कुछ। तब मैंने अपने आप ही मतलब मंगवा लिया सारा चीज, और वो आने वाला था 30 डेट को और वो आ गया आज। तो और ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में आ गई, और मुझे नए कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि मुझे और नए कपड़े चाहिए। तो आज मेरे पापा भी अपनी शॉप से कई सारी ड्रेसेस लेके आए मेरे लिए सरप्राइजली। तो वो भी मतलब हाई वाइब्रेशन से तो वो भी अट्रैक्ट हो गया। तो मतलब काफी सारी चीजें अच्छी अच्छी होती गई। सो थैंक यू सो मच। Wow. I think we all should say wow. वाओ Let us वाओ, collect our और wow. हमें मैम सिर्फ एक चीज खुश रहना है, बाकी सब अपने आप आएगा। हाँ, वाओ मैम एक चीज है कि जब हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं ना, तो मैं हमेशा पहले लिरिक्स चेक करती हूँ कि उस सॉन्ग के लिरिक्स हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिव में है या नहीं, तो ही मैं आगे गाना सुनती हूँ, वरना वो मैं गाना वहीं से ही स्टॉप कर देती हूँ। तो ये जो गाना मैं सुन रही थी ना, वो बहुत हाई वाइब्रेशन का और बहुत पॉजिटिव था। उसके बाद ही मुझे मतलब रोमांटिक वाली और लव वाली फीलिंग्स ज्यादा आने लगी, तो मैं अपने आप को खुद से तो प्यार करने ही लगी, बट मैं खुद डांस भी करने लगी, तो उससे और ज्यादा हाई वाइब्रेशन में चली गई और सारी चीजें भी अट्रैक्ट हो गई। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you for सारा ग्रुप sharing में भी that. शेयर करना गाना, हम भी सुने। Yeah. Okay. ठीक है, एंड मैम Patti, we anything else? सरिता मैम और शालिनी मैम, अगर आप परमिट करें तो मैं एक मेडिटेशन शेयर कर दूं, ताकि अगर जिसे करना हो, वो गाइडेड मेडिटेशन है एक्चुअली, श्रेयांश जी का। श्रेयांश डागा वाला ना? हाँ जी, वो गाइडेड है, तो आपको सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है, वो जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको फील करना है। I've And done. you feel If anyone amazing. wants, they can follow it. Yeah. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जो हम लोग का मास्टर का वॉइस वाला we are not allowed to share, इसलिए हम लोग कर देते हैं। मास्टर के वॉइस में भी है ये मेडिटेशन, but that is beyond. Only pranic healers are. राइट, आप डाल दो, आप डाल दो। थैंक यू मैम। Done, So, Shalini? yeah, I think we can close today and see you all tomorrow. Have a very, very blessed weekend. Not tomorrow. Sorry, Monday. Monday. Let's all have a beautiful weekend. Enjoy your Sunday, lays out. जो करना है वो कीजिए. Family के साथ time spend कीजिए. Let's see you on Monday. Bye bye. Bye bye, Well, love thank you. you to all who have joined that Thank you heart so much, magic. ma'am. Yeah. Thank you. Thank you to Thank you so everybody who much. have joined that heart magic. Na, Thank wo you wala- so much. Thank you. Thank you so Thank you, much। And ma'am. people who have not yet joined the heart magic, जिनको suppose वो message miss हो गया हो कोई reason से, आपको पता नहीं चला हो, this is a WhatsApp group heart magic करके एक शुरू किया है हमने। उसमें हम charity करेंगे हर महीने। उस हर महीने 222 रुपीस है, though it is optional। आपको अगर देना है सोसाइटी को in some form, we will identify एक जेन्युइन पर्सन या जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक बंदे को आप भी बता सकते हो, इंडिया के कोई भी कोने में वो बंदे हो सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। सो जो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, प्लीज जॉइन दैट ग्रुप। मैम लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे हो वीव द मैजिक? हाँ जी, हाँ जी। We will share it again. या ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बस ये है ना, इतना ज्ञान हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं वापस दें, कहीं ना कहीं खुशियां बांटे, अपने दिल के चक्र को खोलना। अगेन पर्पस वही है पावर बुक के साथ शुरू करने का, कि अपना दिल का चक्र थोड़ा खुले। आई नो ऑल ऑफ अस बहुत जगह करते हैं डोनेशंस, तो जरूरी नहीं है ज्वाइन होना, एकदम भी जरूरी नहीं है, प्योरली ऑप्शनल, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गिविंग मेनी प्लेसेस। बट अगर इसमें भी ज्वाइन होना है तो इट इज योर चॉइस। एंड और किसी को बाहर वाले को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वीव द मैजिक में नहीं भी है, एनीवन वांट्स टू सी, एक दो महीना देखा, अच्छा नहीं लगा, निकल जाइए। इट्स नथिंग, कुछ भी, नोबडी इज गोइंग टू जज ये महीना दिया, इस महीने नहीं दिया, नथिंग। ज्वाइन बस हो जाइए तो भी काफी, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, ज्वाइन होने के बाद भी देना कंपल्सरी नहीं है, हर महीना देना कंपल्सरी नहीं है,
जब मन हुआ दीजिए, इट इज टोटली ऑप्शनल। ओके, चलो, वी मीट ऑन मंडे। See you all Monday. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you.